नमिता और राज एक दूसरे के लिए बने थे। प्यार, विश्वास और एक दूसरे के लिए जान देने की चाहत, उनकी दुनिया एक दूसरे के इर्द गिर्द घूमती थी। हर पल एक दूसरे के साथ बिताना, यही उनकी जिंदगी का मकसद था। नमिता, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करने को तैयार हूं, और मैं राज तुम्हारी हर मुश्किल में तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी। एक दूसरे के बिना उनकी जिंदगी अधूरी थी। ये रिश्ता ही उनकी ताकत थी, उनका हौसला था। नए साल की शुरुआत में नया रोमांच, नई जगह, नया अनुभव। नमिता को चाहिए था एक अलग तरह का सफर, एक ऐसा सफर जो उनकी यादों में हमेशा के लिए बस जाए। सुनसान जंगल का सफर कैसा रहेगा नमिता? शुरुआत में नमिता हिचकिचाई। सुनसान जंगल, अकेले? सुनसान जंगल, अकेले। लेकिन राज के समझाने पर वो मान गई। डर को मिटाकर ही तो हम जीत हासिल करते हैं नमिता। उसकी बात नमिता के दिल को छू गई। जंगल के करीब पहुंचते ही हवा का रुख बदल गया। जैसे ही वे जंगल के पास पहुंचे, हवा अचानक से ठंडी और तेज हो गई। ऐसा लग रहा था मानो जंगल खुद उन्हें अंदर बुला रहा हो। हवा की सरसराहट में एक अजीब सी खौफनाक ध्वनि थी जो उनके रोंगटे खड़े कर रही थी। ठंडी हवा के झोंके अब चुभने लगे थे। हवा की ठंडक उनके शरीर को कंपा रही थी और हर झोंका उनके दिल की धड़कन को तेज कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे हवा में कोई अदृश्य शक्ति हो जो उन्हें डराने की कोशिश कर रही हो। पैरों पर सूरज की रोशनी नहीं, बल्कि एक अजीब सा अंधकार छाया हुआ था। जंगल के अंदर घुसते ही सूरज की रोशनी गायब हो गई और चारों ओर घना अंधकार फैल गया। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल ने सूरज की रोशनी को निगल लिया हो। हर तरफ सिर्फ काले साए और डरावनी छायाएं थीं। राज, ये जगह कुछ अजीब लग रही है। मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा। हर कदम पर ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कोई हमें देख रहा हो। ये जंगल बहुत ही डरावना है। जैसे जैसे वो अंदर जाते गए, वैसे वैसे सराउंडिंग्स और भी भयानक होते गए। हर कदम के साथ जंगल और भी घना और डरावना होता जा रहा था। पेड़ों की शाखाएं मानो उनके रास्ते को रोकने की कोशिश कर रही थीं। हर तरफ से अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं जो उनके दिल की धड़कन को और तेज कर रही थी। एक अजीब सी खामोशी थी। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल ने अपनी सारी आवाजें छुपा ली हों। इस खामोशी में भी एक डरावनी गूंज थी जो उनके कानों में गूंज रही थी। इस खामोशी में भी एक अजीब सा डर छुपा हुआ था। पक्षियों की चहचहाहट गायब थी, जैसे जंगल ने उन्हें भी निगल लिया हो। हर तरफ सिर्फ सन्नाटा था। पक्षियों की चहचहाहट की जगह अब सिर्फ पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। सिर्फ पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। पत्तों की सरसराहट में भी एक अजीब सी खौफनाक ध्वनि थी जो उनके दिल की धड़कन को और तेज कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे पत्ते भी उन्हें डराने की कोशिश कर रहे हों। सब ठीक है नमिता, बस आगे चलते रहो। हमें डरने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ हमारा वहम है। हम जल्द ही इस जंगल से बाहर निकल जाएंगे। उनके कदमों की आवाज भी गूंज रही थी, मानो कोई उन्हें पीछा कर रहा हो। हर कदम के साथ उनकी आवाज और भी तेज हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल खुद उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा हो, मानो कोई उन्हें पीछा कर रहा हो। हर तरफ से अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं जो उनके दिल की धड़कन को और तेज कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल में कोई अदृश्य शक्ति हो जो उन्हें डराने की कोशिश कर रही हो। नमिता ने राज का हाथ थाम लिया। उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। उसकी आंखों में डर और चिंता साफ झलक रही थी। उसने राज का हाथ और भी जोर से पकड़ लिया, मानो उसे छोड़ने से सब कुछ और भी डरावना हो जाएगा। उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। उसकी आंखों में डर और चिंता साफ झलक रही थी। उसने राज का हाथ और भी जोर से पकड़ लिया, मानो उसे छोड़ने से सब कुछ और भी डरावना हो जाएगा। राज ने भी उसे सांत्वना देने की कोशिश की, लेकिन उसके खुद के चेहरे पर भी डर साफ झलक रहा था। जंगल में भटकते हुए उन्हें एक वीरान घर दिखाई दिया। यह घर घने जंगल के बीचों बीच स्थित था, जहां सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुंच पाती थी। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ और झाड़ियां थीं, जो इस घर को और भी डरावना बना रही थीं। दीवारें पुरानी और टूटी फूटी थीं। ऐसा लग रहा था जैसे यह घर कई सालों से यूं ही खड़ा है, बिना किसी देखभाल के। खिड़कियां और दरवाजे सड्डिया जा चुके थे। लकड़ी की खिड़कियां और दरवाजे इतने कमजोर हो चुके थे कि हल्की सी हवा भी उन्हें हिला देती थी। घर के आसपास एक अजीब सी शांति थी। ऐसा लग रहा था जैसे इस जगह पर समय ठहर गया हो। राज, मुझे ये जगह बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। चलो यहाँ से चले। नमिता की आवाज में डर साफ झलक रहा था। लेकिन राज का मन उस घर को और करीब से देखने का कर रहा था। उसे इस घर के बारे में जानने की जिज्ञासा हो रही थी। बस एक बार अंदर चलकर देख लेते हैं नमिता। राज ने नमिता को समझाने की कोशिश की। घर को देखकर नमिता के रोंगटे खड़े हो गए। उसे इस घर में कुछ अजीब और भयानक महसूस हो रहा था।
उसे ऐसा लगा जैसे कोई उन्हें देख रहा है। नमिता ने चारों ओर देखा, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। घर के अंदर का दृश्य और भी डरावना था। हर जगह धूल और जाले थे। फर्श पर टूटे फूटे फर्नीचर के टुकड़े बिखरे हुए थे। एक कोने में एक पुरानी मेज पर कुछ धूल भरी तस्वीरें रखी थी। उन तस्वीरों में एक परिवार के सदस्य दिखाई दे रहे थे। तभी अचानक एक कोने में रखी मोमबत्ती जल उठी। उसकी टिमटिमाती रोशनी में दीवारों पर अजीब अजीब परछाइयां नाचने लगी। कमरे में एक पुरानी घड़ी भी थी जो अचानक जोर जोर से टिक टिक करने लगी। उसकी आवाज पूरे कमरे में गूंजने लगी। तभी उन्हें लगा जैसे कोई परछाई उनके पीछे से गुजरी हो। दोनों ने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। राज ने भी महसूस किया कि अब यहां रुकना सुरक्षित नहीं है। दोनों ने जल्दी से घर से बाहर निकलने का फैसला किया। बाहर आकर उन्होंने चैन की सांस ली। वे दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए, लेकिन उनके दिलों में उस वीरान घर की यादें हमेशा के लिए बस गईं। डरो मत नमिता, ये तो बस एक पुराना घर है। इस घर की दीवारें भले ही पुरानी और जर्जर हो चुकी हों, लेकिन इसमें कुछ भी डरावना नहीं है। हम बस थोड़ी देर के लिए अंदर चलकर देखेंगे और फिर वापस आ जाएंगे। जरा देखते हैं अंदर क्या है, शायद हमें कुछ दिलचस्प मिल जाए। हो सकता है कि इस घर के अंदर कोई पुरानी कहानियां छुपी हों जिन्हें जानने का मौका हमें मिल रहा है। राज ने नमिता का हाथ पकड़ डांटते हुए कहा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे उसे इस घर के अंदर कुछ खास मिलने की उम्मीद हो। नमिता ने राज की ओर देखा और उसकी आंखों में विश्वास की झलक पाई। नमिता अंदर जाने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन राज की जिद के आगे वो झुक गई। उसने अपने डर को किनारे रखकर राज का साथ देने का फैसला किया। आखिरकार वो दोनों इस रोमांचक सफर पर साथ थे। टूटी हुई खिड़की से झांक कर देखा तो अंदर अंधेरा था। खिड़की के शीशे टूटे हुए थे और अंदर की दीवारों पर धूल और जाले जमे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे इस घर में सदियों से कोई नहीं आया हो। एक अजीब सी गंध आ रही थी, जैसे सदियों से बंद पड़ी यही हो। हवा में नमी और बासीपन की महक थी जो इस बात का संकेत दे रही थी कि इस घर को बहुत समय से खोला नहीं गया है। फिर भी राज के अंदर जाने की जिद के आगे नमिता को झुकना पड़ा। राज ने उसे आश्वासन दिया कि सब कुछ ठीक रहेगा और वो दोनों मिलकर इस घर की रहस्यमयी कहानियों को जानेंगे। डरते डरते वो अंदर दाखिल हुए। हर कदम के साथ नमिता का दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन राज के साथ होने से उसे हिम्मत मिल रही थी। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामे रखा और धीरे धीरे घर के अंदर की ओर बढ़ने लगे। अंदर का माहौल और भी डरावना था, लेकिन उनके दिल में एक अजीब सी उत्सुकता भी थी। अंदर का माहौल और भी खौफनाक था। धूल से सनी दीवारों पर अजीबोगरीब निशान बने हुए थे, जैसे कोई अनहोनी होने वाली हो। एक कोने में एक पुरानी अलमारी रखी हुई थी। चलो यहाँ से चलते हैं, मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा। लेकिन राज मानने को तैयार नहीं था। उसने अलमारी खोली। अलमारी में एक पुरानी किताब रखी हुई थी, जिसे देखकर नमिता का दिल धक से रह गया। किताब पर अजीबोगरीब निशान बने हुए थे। राज ने जैसे ही किताब को हाथ लगाया, पूरे घर में बिजली कड़की। हवा तेज हो गई। ये क्या हो रहा है? चलो यहाँ से चलते हैं प्लीज। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। किताब से एक काली परछाई निकली और सीधे नमिता के अंदर समा गई। नमिता की आंखें लाल हो गईं। उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान फैल गई। नमिता को इस रूप में देखकर राज के होश उड़ गए। वो समझ गया कि अब कुछ भी ठीक नहीं होने वाला। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन नमिता ने उसे पकड़ लिया। उसकी आवाज बदल चुकी थी। उसकी आंखों में खून उतर आया था। राज ने आखिरी बार नमिता को देखा, जिसे वो बेहद प्यार करता था। लेकिन अब वो नमिता नहीं रही थी, वो तो कोई और ही थी। कुछ कह पाता उससे पहले ही उसकी सांसें थम गईं। राज किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकला, उस भयानक जंगल से, उस मनहूस घर से। नमिता को वहां अकेला छोड़कर भागने पर उसे बहुत दुख हुआ, लेकिन उसके पास और कोई चारा नहीं था। अब राज के पास सिर्फ एक ही मकसद है, दुनिया को उस मनहूस जंगल और उस वीरान घर के बारे में चेतावनी देना, ताकि फिर कभी किसी को उस जगह पर न जाना, पेड़ी ढे, जहां उसने अपनी मोहब्बत को हमेशा के लिए खो दिया।